वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। सेतु निर्माण के लिए बंद की गई सड़क को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने खुलवाया। दरअसल एम्स की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। ऐसे स्थिति में वैकल्पिक रास्ते में जाम लगने के कारण एम्स अस्पताल जाने वाले मरीज परेशान हो रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पूर्व प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल एडवोकेट ने सेतु निगम के एमडी से बात करके रास्ता को खुलवाया ताकि मरीजों को आने जाने में दिक्कत ना हो। अजय अग्रवाल ने कहा कि कहीं भी सेतु का निर्माण होता है तो एक तरफ रास्ते को खोला जाता है और दूसरी तरफ बंद रखा जाता है। ऐसा ही तरीका यहाँ पर भी होना चाहिए। उनकी बात को संज्ञान लेते हुए सेतु निगम ने रास्ते को खोल दिया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार अग्रवाल, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। ये क्या है मुंशीगंज में जो रोड बंद हो गई है आप लोग की? मुंशीगंज की स्थिति भैया बहुत खराब है। सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो यहाँ पे काम लगाया, ओवरब्रिज का काम चालू किया गया है। एक तो व्यापारियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है। अभी तक कोई चिन्हांकन नहीं किया गया, किसका कितना लिया जा रहा है, कितना मुआवजा दिया जा रहा है, किसका मकान जा रहा है, किसका नहीं जा रहा। व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त है। दूसरा, 10 दिन हो गया डलमऊ रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ 2 पहिया पैदल भी आने जाने में जनता को, क्षेत्रीय लोगों को तकलीफ हो रही है। और डलमऊ रोड ही नहीं बल्कि आप इस रोड को भी ब्लॉक कर दे, भारी वाहन तो आते ही नहीं है, कार सीधे निकल जा रही है। डलमऊ रोड पूरी तरह से बंद हो गया। मुंशीगंज में 10 दिनों में एकदम लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाजार के अंदर पब्लिक दिखाई नहीं दे रही। व्यापारी हाथ में हाथ रख के बैठा है, मायूस। 1 रुपए की आमदनी उसकी नहीं हो पा रही है। आज कौन आया है आपके पास यहाँ? आज नहीं, कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय अग्रवाल जी से शिकायत करी कि सर ऐसी ऐसी समस्या हम लोगों के सामने। उन्होंने सेतु निगम के जनरल मैनेजर से बात करते हुए आज बुलाया, उनको उनसे बातचीत की और हम लोगों को ये जो पूरी तरह से डलमऊ रोड ब्लॉक किए हुए थे, इसमें थोड़ी सी ढील देते हुए छोटे वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई। क्या आश्वासन मिला मंत्री जी? आपको क्या आश्वासन दिया यहाँ के लोकल जनता को? आदरणीय अजय अग्रवाल जी ने कहा है कि डलमऊ रोड पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक चलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और बात करेंगे। डलमऊ रोड को ब्लॉक नहीं होने दिया जाएगा। और पुल ही नहीं, पुल बनने के बाद डलमऊ रोड रेलवे क्रॉसिंग नीचे से चलती रहेगी। ऐसा आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है। कितने मकान यहाँ तोड़े गए हैं, कितने क्या रोड यहाँ से हटे गए हैं? अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा केवल दहशत बनाई गई, तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुई। लोगों ने अपने आप से कुछ सीमा खाली करी है। तो एम्स अस्पताल जाने के लिए बीच में एक रेलवे लाइन पड़ती है। तो चूँकि एम्स अस्पताल बहुत भव्य अस्पताल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने 2000 करोड़ की लागत से, और दूर दूर से मरीज आते हैं, तो वहाँ पर ये समस्या कही गई कि रेलवे का फाटक कई बार बंद रहता है, तो जो गंभीर रोगी आते हैं उनको मरने की आशंका रहती है और जाम लग जाता है। तो इसलिए रेल ओवरब्रिज बनाया जाए और सरकार ने उसकी सहमति दी और अप्रूव किया और 123 करोड़ रुपए का करीब जो है एक ये ओवरब्रिज यहाँ पे बनना काम शुरू हो गया। परंतु यहाँ के अधिकारियों ने, जो सेतु निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने रास्ते को बंद कर दिया दोनों तरफ से और एक अल्टरनेटिव रास्ता, एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता जो है उमा पैलेस करके कहलाती जगह, वहाँ से दिया, जो कि एकदम सकरा रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है, जिस पर लगातार टेम्पू उलट रहे थे। तो कल जब मैं यहाँ पे शाम को आया था तो तमाम व्यापारी यहाँ इकट्ठे थे और उनका कहना था कि रास्ता खोला जाए। तो यहीं पे मैंने उस वक्त सेतु निगम के जो एमडी हैं उनको फ़ोन किया था और उस वक्त वो बिजी थे। उन्होंने शाम को पलट के फ़ोन किया रात को मेरे को और मैंने पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी उनको। उन्होंने कहा कि मैं भी 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है, वो जानकारी नहीं है, मगर मैंने उनको कहा कि जो सब जगह, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो या कहीं भी हो, सब जगह काम होता रहता है, ड्रिलिंग मशीन चलती रहती है और दोनों तरफ से रास्ता चलता रहता है आने जाने का। और यहाँ रास्ता जो बंद किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। 2 साल तक काम होना है यहाँ पे और जो रोगी लोग हैं वो घूम के जो जाएंगे उनको बहुत परेशानी होगी। और मुख्य रूप से जो मुंशीगंज के व्यापारी हैं उनका तो बिल्कुल ही काम चौपट हो गया है। उनका तो बिल्कुल ही रोजी रोटी जो है ख़त्म हो गई है, क्योंकि 2000 के ज़्यादा व्यापारी यहाँ पे उनकी दुकानें हैं, वो यहाँ पे बैठ के उनकी दुकानें हैं। उसके अलावा जो मेन बाज़ार है वहाँ का भी जो कस्टमर है वो डलमऊ से और आगे से जो आता था गुरुवारा से, वह भी आना बंद हो गया है और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और ये गलत किया है आपने,
और कल ही इसका निदान होना चाहिए। तो उन्होंने फिर आज रविवार होते हुए भी अपने अधिकारी लोगों को सुबह भेजा था और उन अधिकारियों को हमने बताया कि ये इस प्रकार से जो किया गया है वो सरसता गलत है। मौके पे उनको मुआयना कराया, उन्होंने मौका देखा नहीं था और उनको बताया कि कितनी बड़ी सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, यहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है उनको चारों तरफ से कवर कर दिया जाए और दोनों तरफ से रास्ता चलता रहेगा। तो केवल मात्र उसमें एक अवरोध लगाया गया है कि जो बड़ी वाहन है, ट्रक और बस, उन वाहनों को जो वैकल्पिक रास्ता है वहाँ से जाने दिया जाएगा। बाकी सारे जो चौपहिया वाहन है और जो 3 व्हीलर है, जो टेम्पो है और जो मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह, रिक्शे जो भी हैं, वो इसी रोड से यथावत जाएंगे। और आगे के लिए हमेशा के लिए एक बात और तय करी गई है, जो कि रेलवे को भी आदेश जारी भी करना है उस विषय में, कि जो रेलवे का फाटक है वो हमेशा यथावत खुला रहेगा। उसमें कोई उसको जो बल्लियाँ गाड़ के या लगा के बंद कर दिया जाता है, फाटक को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे दोनों तरफ आबादी है, उसके फाटक के बाद में स्कूल भी है और एम्स भी है। तो यहाँ के और आसपास के जो मरीज लोग, रोगी लोग जाएंगे वो नीचे से ही जाएंगे, फाटक के जरिए जाएंगे। दूर के लोग जो होंगे, ये इमरजेंसी वाले पेशेंट होंगे, वो ऊपर से जाएंगे। आज मुंशी का नाम आए हुए, क्या आश्वासन दिया यहाँ पब्लिक को, क्या बताया आपने? तो यही नहीं आश्वासन किया, खुल गया गेट। कुछ मकान तोड़े गए, कुछ मकान तोड़े गए। आप वहाँ के नेता मंत्री हैं, जो मकान तोड़े जा रहे हैं, जो भी जरा उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। पूरा 35 करोड़ रुपए करीब कंपनसेशन के लिए रखा गया है और उसका जो कंपनसेशन है वो जिलाधिकारी तय करेंगे कितना कंपनसेशन देना है जो भी मकान तोड़ जाएंगे वहाँ पे। और उसका अगर उसमें कोई परेशानी होगी या गड़बड़ी होगी तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे हम। और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या सीवर की समस्या है मुंशीगंज में, उसके लिए भी हमने बात करी है कि मुंशीगंज में सीवर जल्दी बढ़ना चाहिए। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आता है, बहुत ही विकसित क्षेत्र है, बहुत साल पहले बढ़ जाना चाहिए था। अब चुनाव के तुरंत बाद यहाँ पे सीवर पड़वाया जाएगा और मुंशीगंज के व्यापारियों के साथ में जो भी अन्याय हो रहा है या उनके मौलिक अधिकारों का अनन हो रहा है उसको दूर किया जाएगा।